नमस्कार। मेरे एक रिलेटिव है जिनको एसिडिटी गैस होते रहती है। वो क्या करते हैं, कभी एंटासिड ले लेते हैं, कभी इसबगोल ले लेते हैं, कभी ठंडा दूध ले लेते हैं, कभी ज्वाइन ले लेते हैं, कभी इनो ले लेते हैं, कभी मेथी दाना ले लेते हैं, कभी पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। मैंने पूछा, भाई साहब आप पेट को क्या लेबोरेटरी बना रखा है क्या? एक्सपेरिमेंट आप करते रहते हैं, आपका ठीक हो नहीं रहा, आप एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं साल 2 साल से। अगर इस तरह का है, अगर किसी को भी प्रॉब्लम, तो ये मान के चलिए आपका बहुत सीरियस इंडिकेशन है। इसको जड़ से अगर आप समाप्त नहीं करेंगे तो आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे और खराब होता चला जाएगा। पेट के अंदर जो इनर लेयर होता है, म्यूकस लेयर होता है, वो खराब हो सकता है। आउटर लेयर है वो खराब हो सकता है, जिसमें फूड स्टोर होता है, और उसकी वजह से कभी ट्यूमर बन सकता है, आपके पेट में अल्सर हो सकता है, आपका विंड पाइप, आपका फूड पाइप वो भी खराब हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि इसको हम जड़ से कैसे समाप्त करें। इसको जड़ से समाप्त करने का आज हम तरीका बताने वाले हैं। मेरा नाम अजय कुमार जैन, योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर, ड्यूली सर्टिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मेरे को 27 साल का योगा का एक्सपीरियंस है और इस तरह का हमने फूड संबंधी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए हैं और लोगों से एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। क्लास में हमारी 5 साल से क्लास चल रही है, यूट्यूब के माध्यम से भी अब चालू कर दिया है, और हमने हमारा जूम भी चल रहा है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपको हमेशा लिंक मिलता रहेगा। आज मैं आपको जड़ से समाप्त करने के लिए बता रहा हूं इस बीमारी को। इसको हल्के में ना लें। इसका 3 तरीका है। सबसे पहला हमारा फूड कॉम्बिनेशन, जो भोजन का मिश्रण है वो क्या होना चाहिए, वो मैं आज आपको बताऊंगा। दूसरा हमारा रूटीन, हमारा डे लाइफ कैसा होना चाहिए। तीसरा योगाभ्यास। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फूड कॉम्बिनेशन पे। फूड कॉम्बिनेशन में ये ध्यान रखें कि एक अनाज के साथ दूसरा अनाज साथ साथ ना लें। दाल चावल, रोटी के साथ दाल, इस तरह का। अब बोले ये क्यों मना कर रहे हैं, ये तो हमारे दादाजी, हमारे पेरेंट्स वगैरह सब करते आ रहे हैं, वो करते आ रहे हैं। अगर आप भी इसी तरह कर रहे हैं तो इसको हम इस उदाहरण से समझाएंगे कि आप नए ताले को पुरानी चाबी से खोल रहे हैं और वो ताला खुलेगा नहीं। कहने का मतलब, जो हमारे दादाजी, हमारे पेरेंट्स जितना फिजिकल वर्क करते थे, बैंक जाना होता था, सब फिजिकली काम करते थे, घर में साफ सफाई है और भी घर के कार्य, ऑफिस के कार्य करते थे, फिजिकल ज्यादा होता था, तो इस तरह का वो 2 तरह का अनाज, 3 तरह का अनाज खा भी लेते थे साथ में, तो पच भी जाता था आराम से। अब हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका है, हम सब कुछ डिजिटलाइज हो चुके हैं, हम लोग काम सारा मोबाइल से, लैपटॉप से काम कर लेते हैं, घर में भी वॉशिंग मशीन लगी हुई है, इस तरह का कार्य करते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गया, काम वाली भी रख लेते हैं। तो क्या किया जाए, एक अनाज के साथ 2 सब्जी लें, 2 पॉसिबल नहीं तो 1 तो जरूर लें, हरी सब्जी कुछ भी लें। ठीक है। दूसरी बात, भोजन से पहले और भोजन के बाद या भोजन के दौरान पानी बिल्कुल ना पिए। अगर पीने की जरूरत पड़े भी तो 2-4 घूंट, 1-2 घूंट गर्म पानी पी सकते हैं, ठंडा बिल्कुल नहीं। अब बोले ये क्यों मना कर रहे हैं, जो भोजन पचाता है, जिसे हम बोलते हैं जठर, उसके अंदर होता है अग्नि तत्व। अगर अग्नि तत्व को हमने पानी डाल करके बुझा दिया तो जो भोजन किया वो उसमें पचेगा नहीं आसानी से, उसमें बहुत समय लगेगा, और समय लगेगा तो भोजन कई बार पेट में पड़ा रहेगा, तो एसिडिटी गैस बनना स्वाभाविक है। तीसरी जानकारी जो है पानी से संबंधित ही और दे रहा हूं। अगर सपोज हम लोग तेल मसाला का कुछ चीज खाएं, घी का चीज आइटम खाएं, जो हमारा फूड पाइप है उसमें फूड पाइप में हमारा तेल घी आइटम बहुत थोड़ा थोड़ा लगते हुए निकलता है, और जब हम पानी ठंडा पी लिए तो क्या होगा, फूड पाइप में जो घी तेल वगैरह गया है वो सब सॉलिडिफाई हो जाएगा। उदाहरण के रूप में, आपके घर में अगर बर्तन में तेल घी लगा हुआ तो क्या आप ठंडे पानी से साफ करते हैं? द आंसर इज नो। देन व्हाई शुड आई अप्लाई और वी अप्लाई दिस। अब आ जाते हैं हम दिन में और क्या करें। अच्छा, भोजन में हम जो कर रहे हैं उसमें आप दिन में लंच के समय आप दही भी ले सकते हैं, छाछ भी ले सकते हैं। ठीक है। अगर आप भोजन के, अच्छा, उसके बाद भोजन से 2 घंटा पहले, 1 घंटा पहले आप नारियल पानी वगैरह पी ले तो भी कोई चलेगा, कोई बात नहीं, 1-2 घंटे का गैप हो, अगर आप नारियल पानी ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने देखा बहुत से लोग भोजन के साथ, लंच के साथ, डिनर के साथ फ्रूट्स खा लेते हैं। अब इसको हम इस तरह समझाते हैं कि एक हाईवे है, एक हाईवे में एक ट्रक का स्पेस है खाली, या रोड है उसमें ट्रक का स्पेस है, वो ट्रक जा रहा है, अब उसके पीछे स्कूटी लग गई, क्या स्कूटी क्रॉस कर पाएगी?
स्कूटी को क्रॉस करने में बहुत दिक्कत होगा। जो हम भोजन कर रहे हैं, दाल चावल सब्जी जो भी कर रहे हैं, ये ट्रक है और फ्रूट्स है जो स्कूटी है। अगर हमने भोजन किया और फल ले लिया तुरंत, तो वो स्कूटी चिपक जाएगा, स्कूटी फंस जाएगा। कहने का मतलब फल फंसेगा, और वह फंसेगा तो एसिडिटी वगैरह क्रिएट करेगा, गैस क्रिएट करेगा। तो हमेशा फल का जो कॉम्बिनेशन है, हमेशा भोजन से 1 घंटा पहले कर ले, आधा घंटा पहले खा ले, या उसके बाद खा ले, 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद, कम से कम गैप जरूर रखे। तीसरा, एक और महत्वपूर्ण जानकारी कि भोजन करते समय कई लोग हैं तो बस टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, खा रहे हैं फटाफट, चबाने का पता ही नहीं, टेस्ट का पता ही नहीं। चबाना बहुत जरूरी है। हमारे पास 32 दांत है, इसलिए बोला जाता है कि 32 बार चबाए, 32 ना चबाए, 20 बार चबाए, 22 बार चबाए, लेकिन चबाए अच्छी तरह और फिर खाएं। भोजन कब लेना चाहिए? जब भूख लगे तब करें। शाम का भोजन कब करें? जब, ये अब हम आपको दूसरा जो फॉर्मूला बता रहे हैं कि हमारा जो रूटीन कैसा होना चाहिए, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले हमारा भोजन हो जाना चाहिए। ठीक है। शाम का भोजन जो है हल्का भोजन हो, सुपाच्य भोजन हो, हेवी ना हो। जैसे गृष्ट भोजन कई बार छोले राजमा वगैरह खा लेते, वो ना ले शाम को कभी भी। मिर्च एकदम ना ले, मिर्च को बिल्कुल नो। जिनको एसिडिटी गैस है, मिर्च नो। अब बोले मिर्च के लिए क्यों मना कर रहे हैं? आपके आंख में थोड़ी सी मिर्च चली जाती है, लाल मिर्च, हरी मिर्च, कितनी जलन होती है। यही फॉर्मूला हमारे फूड पाइप के साथ अप्लाई होता है। हम मिर्च वाला भोजन करते हैं, फूड पाइप में मिर्च चिपकता है और जलन पैदा करता है। बोलते हैं हमारा छाती जल रहा है, जलेगा जब हमने मिर्च मसाला का चीज खाया है। तो मिर्च मसाला बिल्कुल कम कर दे। मिर्च तो बिल्कुल बिग नो, और मसाला भी कम से कम, तेल वगैरह मसाला वगैरह कम, सुपाच्य भोजन करें। तो ये हो गया हमारा रूटीन प्लस भोजन का कॉम्बिनेशन। अब हमारा आते तीसरा, योगाभ्यास। योगाभ्यास में कौन कौन सा योगा करना चाहिए, कौन कौन सा आसन करना चाहिए, इसके लिए हम डेली क्लास में कराते भी हैं। एक होता है वज्रासन, एक होता है मकर आसन। इस तरह के आसन करने से हमारा डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग होता है। और प्राणायाम में शीतली प्राणायाम अगर हम करते हैं तो हमें तुरंत ठंडक मिलती है, राहत मिलती है। हम जो तुरंत इनो वगैरह के चक्कर में भागे रहते हैं, ठंडा दूध पीने के चक्कर में रहते हैं, अगर हम शीतली प्राणायाम कर लें तो हमें तुरंत का तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। फॉर द टाइम बिंग आपको रिलीफ मिल जाएगा, बाद में उसको आप बढ़ाते जाएंगे तो परमानेंट रिलीफ मिल जाएगा। इसके अलावा अग्निसार क्रिया, ये सब हमारी योग की क्लास में होती है। आपको अगर मेरी बात पसंद आई है, आप इसको अपनाइए जरूर, और अपना एक्सपीरियंस भी जरूर शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। और यह जो हमने आपको टिप्स दिया है 3 तरह के, ये आपके पूरे, आपका जो एसिडिटी गैस संबंधी बीमारी है, पूरे जड़ से समाप्त करने के लिए है ये। और अगर ये बात पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने नियर डियर सबको शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। आपको मैं महत्वपूर्ण जानकारी स्वास्थ्य संबंधी देते रहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।